मनीषा हत्याकांड मामले में जिन यूट्यूबरों पर मुकदमे दर्ज हुए नहीं, देखिए जिन लोगों पे जो गलत करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ये तो तय है, सजा मिलनी चाहिए। गलत अफवाह भी लगा रहा है कि वोट चोरी का जो आरोप लगा रहा है उसको वोट लेकर चोरी का आरोप कैसे लगा सकते हैं भाई? वोट चोरी क्या? देखिए एक बात समझिए, ये डरे हुए लोग हैं। मैंने जैसे कहा, एक बेटी उसके पति के साथ अन्याय हुआ, वो कंप्लेंट देने गई तो वहीं उसके थाने में उसके साथ रेप हुआ। वो न्याय मांगती मांगती सब जगह गई, किसी ने सुनी नहीं, और अंत में डीजीपी ऑफिस में जाके उस महिला ने जहर निगल लिया, तब जाके कोई एफआईआर दर्ज हुई। ये तो वो लोग कहते कानून व्यवस्था, यहाँ तो 24 घंटे से आगे की घटना बताओ एक कि ये घटना है कि जिसमें सरकार ने 24 घंटे से ज्यादा समय लगाया हो। ये विरोध इनका बनता नहीं है। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं और लोकतंत्र के साथ साथ संविधान की भी हत्या करनी दुरुस्त है कि आज अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो 24 घंटे में उसको पकड़ना। इनकी तरह नहीं है कि यहाँ हरियाणा में बच्चे जो जिनके साथ क्राइम होता था वो दरखास्त भी देने से डरते थे। विधानसभा के 5 मंडलों की आज मीटिंग हुई, कार्यकारिणी की बैठक हुई। हमारे साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा है। सर, 5 जो मंडल है उनकी आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या कुछ सर आज दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ समझाया गया? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, फिर प्रदेश कार्यकारिणी हुई, फिर जिला कार्यकारिणी हुई। जिला कार्यकारिणी के बाद मंडल कार्यकारिणी की बैठक थी। हमारी विधानसभा के 5 मंडल, 5 मंडलों की बड़ी सक्सेसफुल कार्यकारिणी की मीटिंग रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के, प्रदेश के और केंद्र की सरकारों के द्वारा किए गए कार्य, इन सब के बारे में जानकारी देना और अपने संगठन को बढ़ाना, अपने संगठन को मजबूत करना, इसके लिए सब कार्यकर्ता काम करते हैं, लगे रहते हैं। उस पर अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज दिन भर की इस मीटिंग के बाद, कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद अब समापन हुआ है। सदन चला हुआ है, उसी बीच विपक्ष का हंगामा, मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर हंगामा चल रहा है। क्या मानते हैं सर ये इस पूरे मामले को लेकर? विपक्ष एक कमजोर ऐसा विपक्ष है जिसका कोई मास्टर नहीं है, जिसका कोई वाली वारस नहीं है, जिसको कोई चलाने वाला नहीं है। इसलिए अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। कांग्रेस एक कमजोर दल है, उसने अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है कि हमारा कौन लीडर होगा जो विधानसभा को संभालेगा, देखेगा। इसलिए कोई किसी की मानता नहीं, तो कोई किसी तरीके से आके विरोध करने लग जाता है, कोई किसी तरीके से, जबकि ये विरोध इनका बनता नहीं है। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं और लोकतंत्र के साथ साथ संविधान की भी हत्या करने लग रहे हैं। इनका नेता, पहले इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र को मारा, अब बेटा संविधान की कॉपी लेके घूमता है पोता, अब वो संविधान को मारता है, संविधान के कागज फाड़ के फेंक देता है और सीख संविधान की देता है। तो ये जो एक इन्होंने ट्रेंड बनाया कि ना तो देश में लोकसभा चलने दो, बर्बाद करो पैसा देश की गरीब जनता का, ना किसी स्टेट में चलने दो। क्यों? बोले जी मतलब कोई नहीं, कारण क्यों नहीं, क्यों का कोई जवाब नहीं है। ये कहेंगे कानून व्यवस्था तो इतनी दुरुस्त है कि आज अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो 24 घंटे में उसको पकड़ना। इनकी तरह नहीं है कि यहाँ हरियाणा में बच्चे जो जिनके साथ क्राइम होता था वो दरखास्त भी देने से डरते थे कि कोई इनके नेता और इनके अधिकारी मार ना दे। अपना घर का कांड याद नहीं है क्या? वो बच्चियों ने, इनके नेता और इनके वो उस वक्त के अधिकारी उन बच्चियों के साथ बलात्कार करते थे। 3 बच्चियां किसी तरीके से भागी, उन्होंने रोहतक में तो दरखास्त भी नहीं दी, वो चली गई मानव अधिकार आयोग में सीधी, वहां से छापा लगा, तब वो आए। उन्होंने कहा कि भाई 28 बच्चियों के साथ हर रोज बलात्कार होता था, उनको भेजा जाता था कहीं कहीं, तब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। एक बेटी उसके पति के साथ अन्याय हुआ,
वो कंप्लेंट देने गई तो वहीं उसके थाने में उसके साथ रेप हुआ। वो न्याय मांगती मांगती सब जगह गई, किसी ने सुनी नहीं, और अंत में डीजीपी ऑफिस में जाके उस महिला ने जहर निगल लिया, तब जाके कोई एफआईआर दर्ज हुई। ये तो वो लोग कहते कानून व्यवस्था, यहाँ तो 24 घंटे से आगे की घटना बताओ एक, कि ये घटना है जिसमें सरकार ने 24 घंटे से ज्यादा समय लगाया हो। अब हमारी सरकार की कहूँगा सुशासन की निशानी है कि कोई भी क्रिमिनल नहीं बच सकता किसी सूरत में। विपक्ष सर एक बड़ा आरोप ये लगा रहा है कि वोट चोरी का जो आरोप लगा रहा है उसको वोट लेकर चोरी का आरोप कैसे लगा सकते हैं भाई? वोट चोरी क्या? देखिए एक बात समझिए, ये डरे हुए लोग हैं, मैंने जैसे कहा, इन्होंने क्या किया, देश की जनता ने इनको 40-50 सीट पे निपटाया, इनके 90 सीट आ गई। क्यों आ गई? तो इनको पता लग गया कि भाई ये जो हमारा जो गेम था उस गेम की वजह से आई। गेम क्या? इन्होंने एक एक घर में 150 वोट बनवा रखी है, एक एक घर में। जब उसकी हर 20 साल बाद इलेक्शन ऑफिस एक बार सारी वोट्स को रिवाइज करता है, 2004 में भी की थी, अब 2024 में कर रहा है। जब रिवाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उसको कि भाई किसी ने गलत तो नहीं बनाई, तो घुसपैठियों की वोट बनवा रखी है 1 करोड़। इस देश को कहाँ बेच के खाओगे तुम? सत्ता के भूखे लोग हो, अपने देश को बर्बाद कर देंगे ये लोग, इतने भूखे हैं सत्ता के लिए। अब एक बात बताइए, 2004 का भी वोटर लिस्ट मानने के लिए आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने कि वो मान लो। मैं तो ये कह रहा क्यों मान लें, उससे पीछे क्यों नहीं जाते भाई? 2004 तक जो आगे जिन्हें कार्ड बनवा लिया हो तो खत्म हो गया ना इस देश का। अब कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया, कोई पाकिस्तानी, कोई कहीं से आया है, वो आके यहाँ पे जम के बैठ गया, और जम के बैठ गया, उन्हें आधार कार्ड बनवा लिया, इन्होंने बना दिया क्योंकि इनको वोट मिल जाता है। तो इनकी वोट जब वो चेक हो रही है, वो नहीं मिल रहे कहीं भी, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जब वो कट रही है तो इनको तो डर हो गया कि ले इनके दम पे तो वोट बननी, वो सरकार बननी थी, ये तो कट रही है। अब ये कटे के इनको जोड़ के रखना है, ये देश की जनता ने भी तय करना है कि देखो घुसपैठियों की वोट बना के सरकार बनाना चाह रहे हैं, वोट कट रही है तो कह रहे कि वोट चोरी कर रहे हैं। कमाल कर दिया इन लोगों ने। 2004 से भी वाले भी आधार कार्ड नहीं मानने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, कुछ तो होगा उनका। अगर कोई मेरे से पूछे, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मैं बताऊंगा ना, मैं कई गांव का रहने वाला हूँ, मेरे बापू का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मैं अड़ रहा हूँ, ये मेरे कागज रहा, मेरा घर खेत, कुछ भी नहीं मानेंगे और आए घुसपैठिए उनके वोट बना देंगे। ये धर्मशाला नहीं है ये देश। अंतिम सवाल है सर, मनीषा हत्याकांड मामले में जिन यूट्यूबरों पर देखिए उसी को लेकर के मुकदमे दर्ज हुए हैं। देखिए जिन लोगों पे जो गलत करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ये तो तय है, सजा मिलनी चाहिए, गलत अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए गलत अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा कह रहे हैं। और यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर चली थी, उसको लेकर के तस्वीर आप तक पहुँचाने का प्रयास है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।